गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 4 वाक्य विचार। अब तक हमने पाठ में पढ़ा कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है, यानी शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम कहते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो होता है विधेय। ठीक। अब वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए गए हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में किसी वाक्य में अगर एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो तो वो वाक्य क्या होता है? सरल या साधारण वाक्य होता है। मिश्र वाक्य 2 वाक्यों से मिलकर बना होता है, 2 या 2 से अधिक वाक्यों से बना होता है, इसलिए इसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। और उसमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा जो शेष वाक्य है वो प्रधान वाक्य पर आश्रित रहता है। ठीक। और संयुक्त वाक्य क्या है? ये 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से बने होते हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। ठीक। आज हम करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। तो ये 8 जो हैं ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। तो विधिवाचक में क्या है? जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट होता है उससे हम क्या कहते हैं? उन्हें विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में किसी बात या काम के होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं विधिवाचक वाक्य। ठीक। उदाहरण देखो, माली पौधों में पानी दे रहा है, सूर्य पूरब में निकलता है। तो ये सामान्य रूप से ये कार्य हो रहे हैं। ठीक है। किसी बात या किसी काम के होने का बोध हो तो उसे कहते हैं विधिवाचक। माली पौधों में पानी दे रहा है, सूर्य पूरब से निकलता है, या वह मेरी सहेली है, वह मेरा मित्र है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ये सारे उदाहरण विधिवाचक वाक्य के हैं। अब है निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना। निषेध, प्रवेश निषेध, ये कहीं ऐसे शब्द पड़े हुए हैं ना, देखे हैं ना आपने? निषेध का मतलब होता है नहीं, मतलब मना करना किसी चीज के लिए। जिन वाक्यों से किसी कार्य का न होना प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब जिस वाक्य में किसी बात का करना या होना न पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन आज विद्यालय नहीं आया है। तो नहीं, यहाँ पर नहीं जो है निषेध के बारे में बता रहा है कि ये नहीं हो रहा है। मोहन आज विद्यालय नहीं आया, वे बाजार नहीं गए हैं। तो यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। ठीक। उदाहरण और, वह चल नहीं सकता, मैं आज नहीं खेलूंगा। ठीक। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आज नहीं आऊँगा। ऐसे शब्द जहाँ जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। जैसे आप घर में किसी चीज को करने के लिए मना करते हो तो वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। किसी चीज को मना करना निषेधवाचक वाक्य। अब है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा जिन वाक्यों में आज्ञा या निर्देश का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा यानी कि आप आदेश दे रहे हो, अनुमति, इन सब का भाव प्रकट हो रहा हो तो उसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे, बच्चों अपना कार्य करो, आप चुप रहिए।
ठीक। तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, अपना काम करो। इस तरह से जो शब्द होते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों से आज्ञा या निर्देश का बोध होता है। ठीक। अगला देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न, जहाँ प्रश्न का बोध हो रहा हो वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ से आ रहे हो, यह प्याला किसने तोड़ा, तुम कहाँ जा रहे हो, वह कहाँ रहता है, तुम कब आओगे। इस तरह से जो शब्द होते हैं प्रश्न पूछने वाले, वो इस तरह के जो वाक्य होते हैं प्रश्न पूछने वाले, वो सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक। और एक चीज़, जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तभी वो पता चलता है कि ये प्रश्न है। ठीक। आगे देखो, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय, अचंभित होना, शोक, घृणा, आश्चर्य, इन सब का भाव अगर हमें किसी वाक्य से प्रकट हो रहा हो तो वो होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, घृणा अथवा आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो उससे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, अरे इतना सुंदर चित्र, यह फूल कितना सुंदर है, अरे तुम आ गए, हाँ कितना सुहाना मौसम है। तो ऐसे शब्द जो है ये आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो जहाँ ये विस्मय, शोक, विस्मय का मतलब भी आश्चर्य ही होता है, तो विस्मय, शोक, घृणा, इन सब के भाव अगर वाक्य से प्रकट हो रहे हों तो वो होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगता है, ये इस तरह का चिन्ह होता है, शब्दों के बाद लगता है, अरे वाह, शाबाश, इसके बाद इस तरह का चिन्ह आप जो है वाक्यों में देखोगे। आगे देखो, संदेहवाचक वाक्य। संदेह, शंका करना या संदेह करना। जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, हो सकता है आज वर्षा हो, आज का क्रिकेट मैच कौन जीतेगा, शायद वो कल मेरे घर आए, अब तक रमेश जा चुका होगा। तो इन सभी वाक्यों में संदेह है, होने की संभावना है, कार्य हो नहीं रहा है लेकिन होने की संभावना है, शायद हो, तो हो सकता है वर्षा हो, ये संभावना प्रकट की जा रही है। संदेह है कि होगी भी कि नहीं होगी, आज क्रिकेट का मैच कौन जीतेगा, अब अगली हमारी टीम जीतेगी कि अगली टीम जीतेगी ये पता नहीं है, संदेह है। तो जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह का बोध होता है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आगे देखो, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में शुभ कामना और इच्छा का बोध होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ शुभकामना या इच्छा का बोध हो, जिन वाक्यों से आप शुभकामनाओं का या इच्छा का, इन सब की जानकारी प्राप्त हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, भगवान करे तुम ये प्रतियोगिता जीत जाओ। तो यहाँ पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, भगवान तुम्हें तरक्की दे, ठीक, ईश्वर तुम्हारा भला करे। तो ये सब जो है शुभकामना या इच्छा का भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे इच्छावाचक वाक्य। आगे देखो, 8वां प्रकार जो है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में कोई एक वाक्य होती है और दूसरा वाक्य उस पर निर्भर होता है। जैसे,
यदि नौकरी मिल गई, ये एक वाक्य है। यदि नौकरी मिल गई तो तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारी सहायता करूँगा ये किस पर निर्भर हो रहा है कि अगर नौकरी मिल गई तब सहायता होगी। वर्षा होती तो, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी होती किस पर, ये वाक्य किस पर निर्भर है, वर्षा पर। फसल अच्छी होती कब, जब वर्षा होती। ठीक है। और दूसरा उदाहरण, जैसे दूसरों का भला करो तो तुम्हारा भी भला होगा। तुम्हारा भला कब होगा, अगर तुम दूसरों का भला करो। तो ये उदाहरण पहले वाले वाक्य पे, जो दूसरा वाक्य है ये पहले वाले वाक्य पर आश्रित है। तो ये हो गया संकेतवाचक वाक्य। ठीक, संकेतवाचक। और उदाहरण जो है, यदि वह आता तो मैं चला जाता। मैं चला जाता ये दूसरा वाक्य है और ये किस पर निर्भर है, पहले वाले वाक्य पे। यदि मैं आता तो। ठीक है। यदि वर्षा होती तो फसल न सूखती। फसल नहीं सूखती किस पर निर्भर है, वर्षा पर। तो इस तरह से ये हुआ संकेतवाचक वाक्य। तो आगे देखें, अब पाठ में हमने क्या क्या जाना। वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आए वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ठीक, तो आज पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ आप इसे पढ़िए और समझिए।